नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से सिप्रा राहुल के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और इस नए ब्लॉग में आज हमारी यात्रा है मेरे घर की। मैं बिहार जा रहा हूँ अपने घर, जहाँ मुझे मम्मी को लेकर आना है। और मेरी ट्रेन रात में सुबह के 3:15 बजे, यानी कि 3:15 पे मेरी ट्रेन है। और मेरी तैयारी हो रही है। सिप्रा जी यहाँ आटा गूँथ रही हैं। वो लिट्टी बनाएंगे, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा आप सबने सुना होगा, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ किशन है, किशन आ चुके हैं। किशन जो है सिप्रा जी के दीदी के लड़के हैं। और किशन अपने मौसा के पास आए हैं। और मुझे अभी निकलना है, तो थोड़ी देर में मेरी गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी मतलब मुझे ऑटो से जाना है, तो मेरा ऑटो आ जाएगा और मैं अभी निकल जाऊँगा थोड़ी देर में। और यहाँ मेरी गाड़ी लगी है और मैं गाड़ी से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अकेले जाना है और मैं इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता अपने गाड़ी से। और यही वो सड़क है जो मुझे मेरे मंजिल तक पहुँचाएगी। और ये यहाँ का रात का नज़ारा है जो बेहद खूबसूरत दिखता है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने ऑटो वाले का, वो आएगा अभी और मुझे थोड़ी देर में यहाँ से लेकर जाएगा। और फाइनली मेरा ऑटो मुझे मिल जाता है, मतलब आ जाता है मेरे पास, सोनू। और सोनू आ गया और मैं सोनू के ऑटो पे बैठ के अब मैं निकल चुका हूँ स्टेशन की तरफ। और मैं जा रहा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन। और ये मेरा स्टेशन है और अब मुझे यहाँ पे रात बितानी है। मुझे मेरी ट्रेन का इंतज़ार था और ट्रेन आने वाली है 3:15 पे। आप देख रहे हैं जैसा कि स्टेशन पे लिखा हुआ है, मेरी ट्रेन आ चुकी है और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। मेरी यात्रा रात तो मैंने ट्रेन में गुजार दी है, लेकिन अब मेरी यात्रा एक सुबह की खूबसूरत दृश्यों के साथ हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये बाहर का नज़ारा, और ये पटरी पे ट्रेन आ रही है, पटरी। और मैं एक जगह मेरी ट्रेन रुकी है जहाँ पे मैं भी रुका हूँ। और थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है और फिर चलती जाती है। क्रॉसिंग के लिए बहुत सारी ट्रेनें जो है वहाँ पे आती है। और ट्रेन की यात्रा काफ़ी सुखद माना जाता है। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ। मैं पहुँच चुका हूँ बिहार में। एक्चुअली ये मेरी छोटी बहन का घर है और यहाँ पे इनके 2 बच्चे हैं जो मेरे साथ। मामा के आने पे तो समझ ही सकते हैं, मामा के आने के पास और मामा और भांजे का जो प्यार होता है, भांजी का जो प्यार होता है, वो आप देख सकते हैं कैसे अपना प्यार वो मुझे दिखा रहे हैं। मेरे नाक पे इन्होंने कुछ लगा दिया है और अब ये मेरा मेकअप करेंगे। मेकअप, ये बहुत ही ख़तरनाक बच्चा है, इसका नाम है रुद्र। और रुद्र जो है ये अपने घर में बहुत ही हंगामा करता है और मामा से सब बहुत लगाव है। और देखिए एक्चुअली ये बच्चा इतना सीधा, इतना शांत है और सबके साथ घुल मिल जाता है। और अब ये मेरा मेकअप कर रहा है। मेरा मेकअप आप देख सकते हैं, मेरे चेहरे पे इसने क्रीम लगाया है और अभी ये मेकअप आर्टिस्ट बने हुए हैं। जब भी जाओ तो इन्हें बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली बच्चों के साथ ही मेरा बहुत बनता है, बहुत मज़ा आता है मुझे बच्चों के साथ। और इन्हें भी एक कंपनी मिल जाता है और ये कभी नहीं चाहते हैं कि मैं इनके यहाँ से जाऊँ। ये हमेशा बोलेगा कि मामा यहीं रुक जाओ। और ये दोनों बच्चे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, मस्ती कर रही है। प्रियांशी हैं और ये रुद्र हैं। मुझे सडनली पता चलता है कि मेरे जो पापा हैं वो बीमार थे और मुझे बताया नहीं गया था। तो मेरे भांजे ने कल होके जब मैं पहुंच गया था अपनी सिस्टर के, तब उसने मुझे कॉल करके बताया कि नाना जी बहुत बीमार थे। सडनली मैं और मेरी सिस्टर जो है फिर वहाँ से निकलते हैं। और अब जैसा कि देख रहे हैं पापा जी, मैं घर पे आ चुका हूँ और मेरे पापा की स्थिति ठीक नहीं थी। वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे और मैं उनके साथ था। कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी उनकी। एक्चुअली वो 2 दिन पहले भी वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, दिखवा कर लाया था मेरा भांजा। और मेरे जीजा जी भी हैं एक, जो बगल में ही रहते हैं थोड़ी दूर पे, वो भी आ जाते हैं। और मेरे पापा की स्थिति ठीक नहीं थी। वो एक्चुअली उनके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम था
बहुत टहलने वाले, बहुत घूमने वाले इंसान और काफ़ी फिट रहने वाले इंसान। लेकिन कहते हैं जब आदमी का जब थोड़ा उम्र जब बढ़ता है तो फिर थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ आती ही हैं और सबको झेलना पड़ता है। और कल हो के मैं भी उन्हें हॉस्पिटल ले गया और मेरे साथ मेरे जीजा जी थे, भांजे लोग थे। और वहाँ दिखाने के बाद ये दवा मिलता है, ये दवाई, ये पापा जी की दवाई है, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था इस दवा को। और सभी लोग, हम लोग थोड़े सोच में पड़े हुए थे। मेरी दीदी है, मेरी मम्मी है। मम्मी को एक्चुअली इनके आँख का ऑपरेशन करवाना था, दूसरे आँख का। एक आँख का हो चुका था अयोध्या में, फिलहाल दूसरे आँख का करवाना था। लेकिन पापा की ऐसी स्थिति देखने के बाद मम्मी ने भी अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, अब उसे नहीं करवाना है। वैसे भी मैं गर्मी में अगर आँख का ऑपरेशन करवाता तो उन्हें और भी दिक्कत हो जाती। एक्चुअली हेल्दी शरीर था तो और ज़्यादा फैटी शरीर हो जाने पे और ज़्यादा दिक्कत होती है। और पापा जी का कंटिन्यू मतलब हॉस्पिटल में दिखवाना हम लोग का वो तो जारी रहा। मैं, मेरी दीदी, मेरे भांजे, मेरा एक और भांजा वो भी आ गया था। और जीजा जी, मेरी जो दीदी एक हैं जो डेथ कर गई थी वो, तो उन्हीं के हस्बैंड हैं, उनके बच्चे, मेरा भांजा वो, और मेरी बड़ी दीदी का लड़का चड्डू वो भी था। तो काफ़ी सपोर्ट मिल गया। मैं भी, मुझे पता नहीं था और मैं पहुंच गया था वहाँ पे। ये मेरे लिए भी अच्छा था कि पापा शायद पापा जी के लिए ही मैं पहुंच रहा था वहाँ पे। और ये एक तरह से बहुत अच्छा हुआ। फिर दिखवाने के बाद हम लोग घर पे थोड़े बैठे थे और ये देखिए मेरे घर पे एक बिल्ली का बच्चा, एक बिल्ली ने 2-3 बच्चे को जन्म दिया था। और ये देखिए छोटा सा ये बिल्ली बहुत प्यारी लग रही है। मैं इसे बुला रहा हूँ अपने पास, लेकिन ये आ नहीं रही है, ये भाग रहा है, इधर उधर भाग जा रही है। और ये देखिए थोड़े पापा को ठीक होने के बाद फिर हम लोग भी थोड़े घर में मस्ती करते हुए, देखिए यहाँ पे गोलगप्पे तो आप सबने भी खाया होगा। यहाँ मस्ती हो रही है और फैमिली में अक्सर जाने के बाद हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और ये देखिए इतना सारा सब ये मेरी भाभी ने बनाया है, भाभी और निशा ने मिलकर बनाया है इसे। और ये जीजा जी सारे मेरे फैमिली मेम्बर यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ लोग, भाभी है, मेरी छोटी बहन है, जीजा जी है मेरे, और पापा भी थोड़े बहुत ठीक है तो वो घूम रहे हैं साथ में। और यहाँ पे गोलगप्पे खाने की तैयारी हो रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये मेरा पुराना वाला मकान है। यहाँ पे ये सब प्रोग्राम होने के बाद फिर शाम को भी थोड़ा सा वहाँ पे पुराने वाले घर पे भी जाना होता है और यहाँ पे भी बैठ के अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गार्डन जैसा बना हुआ है और दीदी यहाँ पे पानी डाल रही है। दीदी को पानी, पेड़ पौधे प्लांटेशन अच्छा लगता है उन्हें और जानवरों को पालने का भी शौक़ है इन्हें। एक खरगोश था मेरा, वो मतलब बेचारा चल बसा कुछ दिन पहले, लेकिन ये दीदी से सबका लगाव हो जाता है वहाँ पे। जानवर, कौवे, बच्चे, सबसे दीदी का भी बहुत लगाव है और पेड़ पौधों का भी बहुत ख्याल रखती हैं। टाइम टाइम से पानी देना, कुछ ना कुछ उगाते रहना खेतों में। खेतों क्या मतलब इसी में मेरे इसी कैंपस में, इस कैंपस में बहुत सारे पेड़ लगे। अब ये देखिए नारियल का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, और नारियल का पेड़ है, इसमें आम के पेड़ है, इसमें कटहल का पेड़ है, इसमें एक जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं उससे, वो याद नहीं आ रहा, बबूल के पेड़ है, नीम का पेड़ है, आंवला है, बहुत तरह के पेड़ भी लगे हुए हैं इसमें और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगे हैं। और सामने जो देख रहे हैं आप झोपड़ी जैसा बना हुआ है उसमें आंगनबाड़ी चलता है मेरी भाभी का। मेरी भाभी आंगनबाड़ी सेविका है और यहीं पे चलता है, यहीं पे बच्चे आते हैं। और ये दीदी ने इन सारे पेड़ पौधों को संभाला है बहुत अच्छे तरह से, हमेशा ख्याल रखती हैं, हमेशा समय समय पे खाद पानी देते रहना। और ये हमारे घर का बाहर का सीन है, मेरे पुराने वाले मकान का सीन। और इसी मोहल्ले में मेरा दूसरा मकान है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था पापा भाभी सब
सभी थे वहाँ पे। और ये मेरे मोहल्ले का रास्ता देख रहे हैं, वो आगे खेत है और ये मोहल्ला बना हुआ है और भी घर यहाँ पे बनने बाकी है। लेकिन ठीक ठाक मोहल्ला है, साफ़ सुथरा शांत मोहल्ला है। और मेरे घर के बगल में ये सारे ये खेत देख रहे हैं आप। और इन सब के बाद मुझे जाना होता है, मुझे मेरे दोस्त के साथ, मैं एक गांव में भी मुझे जाना होता है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मेरा दोस्त टीचर है, तो वो एक गांव के ही एक स्कूल में वो पढ़ाते भी हैं। तो मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ, उनके बाइक से, एक गांव में जहाँ पे बहुत दूर दूर से गाँव के बच्चों के लिए वो स्कूल बन रहा है, जहाँ पे इन सारे टीचर्स का, कुछ टीचर्स हैं जिनका बहुत अच्छा एफर्ट लगा है। और जो बच्चे उनके स्कूल से निकले हैं, 10th जिन्होंने किया है, जिन्होंने 10+2 किया है, उन सबको एक पुरस्कार से नवाजा जाए। उनके साथ में मैं भी निकल पड़ा। बड़े दिनों बाद ही गांव घूमने का मौका मिलता है। या तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं वहाँ भी एक गाँव में घूम रहा था और लगभग एक ही जैसा लगता है बिहार और यूपी के जो गाँव है वो लगभग एक ही जैसे मुझे लगते हैं हर जगह। मुझे ये नहीं फील होता है कि मैं बिहार का हूँ और मैं यूपी में हूँ तो ये अलग जगह, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ खास अंतर होता नहीं है, थोड़ा बहुत वही भाषा का होता है अंतर, और कुछ तो होता नहीं है। बस देखिए ये सुंदर सा गांव, बहुत अच्छा प्यारा सा गांव है। इसमें मंदिर, पेड़ पौधे और ये उपले गोबर से बने वो जो होते हैं, जो गांव में यूज़ किया जाता है जलाने में, लकड़ी की तरह यूज़ होते हैं खाना वाना बनाने में। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के उस स्कूल में, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। और फिर यहाँ से, इसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद फिर घर पे आते हैं। तो घर पे आने के बाद यहाँ पे समोसा और हमारे यहाँ मिठाई की जो दुकान है उसका रसगुल्ला बहुत फेमस होता है। तो समोसे और रसगुल्ले आए हैं और हम सभी मिलके बैठ के, इसी तरह घर में कुछ भी आता है तो हम लोग सभी बैठ के ऐसे ही खाते हैं। सारे बच्चे होते हैं और सभी कुछ ना कुछ हंसी मजाक ये सब चलते रहता है मेरे घर में। अभी तो फिर भी कम है, लेकिन जब और भी दीदी के बच्चे आ जाते हैं या फिर और भी कोई ना कोई जब आ जाता है तो फिर बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, बहुत मस्ती होती है यहाँ पे, सभी बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और फिर दोस्तों पापा को थोड़ा, जब मुझे लगा कि पापा अब थोड़े सही हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो शिप्रा भी वहाँ अकेली थी तो मुझे फिर वापस भी आना था। तो मैं यहाँ पे, जब मुझे तसल्ली हो गई कि पापा ठीक हो गए हैं, तो मैं निकलने का प्रोग्राम करता हूँ। और निकलने के बाद मैं वहीं से, मेरा घर जहाँ है वहीं से मैं ट्रेन पकड़ता हूँ, जहाँ से मुझे माँ जगत जननी माँ सीता का जन्म हुआ था, उसी धरती से वापस अपने कर्म भूमि की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे जाना है तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन का। और सुड्डू मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे और मैं बस गर्मी का समय है तो इसी तरह एक रफ़ एंड टफ ड्रेस में 1-2 सामान लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाता हूँ। सामान हाथ में लिए रेडी हूँ और मेरी ट्रेन आ चुकी है और मैं यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ूँगा और यहाँ से फिर निकलूँगा। और ये मेरे घर से है, ये मेरा जो घर है रीगा, वहाँ से मैं इस ट्रेन को पकड़ रहा हूँ और मैं अपनी ट्रेन पे चढ़ चुका हूँ। और यहाँ से सुड्डू को बाय बाय टाटा करने के बाद मेरी ट्रेन खुल जाती है। सुड्डू बहुत देर तक वहाँ रहते हैं और मैं भी रहता हूँ और फिर मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ सीतामढ़ी जंक्शन। माँ सीता का जन्म इसी धरती से हुआ था, इसीलिए इस जगह का नाम सीतामढ़ी है। माँ सीता प्राकट्य स्थली। आप देख सकते हैं कि जनक जी हल यहीं से चलाना उन्होंने शुरू किया था और माँ सीता धरती माँ के गर्भ से निकल रही हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।